हाउ एथलीट्स ट्रेन देयर माइंड्स फॉर पीक परफॉर्मेंस। एक वायरल हाई इम्पैक्ट कहानी जो बताती है कि असल वजह क्या है कि चैंपियंस तब जीत जाते हैं जब बाकी सब टूट जाते हैं। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि चैंपियन और चोकर के दरमियान फर्क स्ट्रेंथ नहीं, टैलेंट नहीं और ना ही सिर्फ हार्ड वर्क है, बल्कि वो है जो प्रेशर आने पर दिमाग के अंदर होता है, जब क्लॉक चल रही होती है, जब क्राउड चीख रहा होता है, जब एक गलती सालों की मेहनत जाया कर सकती है। अक्सर लोग सिर्फ अपने जिस्म को ट्रेन करते हैं, लेकिन एलीट एथलीट्स अपने नर्वस सिस्टम, इमोशंस, फोकस और आइडेंटिटी को ट्रेन करते हैं। इसीलिए चैंपियन सबसे बेहतर परफॉर्म करते हैं जब मैटर करता है। ये मेंटल ट्रेनिंग की छुपी हुई दुनिया है जो पीक एथलेटिक परफॉर्मेंस का सीक्रेट वेपन है। सिर्फ टैलेंट प्रेशर में फेल हो जाता है, इसलिए हर साल बहुत से गिफ्टेड एथलीट्स गायब हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनमें स्किल नहीं होती या उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की होती, बल्कि इसलिए कि प्रेशर उनके ट्रेंड ना होने वाले दिमाग को बेनकाब कर देता है। स्ट्रेस में दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, हार्ट रेट तेज हो जाता है, सांस छोटी हो जाती है, फैसले धीमे हो जाते हैं, मसल्स टाइट हो जाते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस में डोमिनेट करने वाले एथलीट्स गेम डे पर कोलैप्स कर जाते हैं। एलीट परफॉर्मर्स एक सख्त सच समझते हैं कि तुम्हारा बॉडी उतना ही परफॉर्म करता है जितना तुम्हारा दिमाग इजाजत देता है। इसीलिए टॉप लेवल पर मेंटल ट्रेनिंग ऑप्शनल नहीं बल्कि ज़रूरी होती है। फोकस स्पॉटलाइट की तरह नहीं बल्कि स्नाइपर की तरह होता है, क्योंकि एवरेज परफॉर्मर्स हर चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं, जबकि एलीट एथलीट्स लगभग किसी चीज़ पर फोकस करना सीखते हैं। वो अटेंशन नैरो करते हैं, नॉइज़ खत्म कर देते हैं और सिर्फ उस एक कंट्रोलेबल एक्शन पर लॉक करते हैं जो इस वक्त मैटर करता है। स्प्रिंटर्स मेडल्स के बारे में नहीं सोचते बल्कि पहले कदम के बारे में सोचते हैं। बास्केटबॉल प्लेयर्स क्राउड के बारे में नहीं सोचते बल्कि रिस्ट स्नैप और फॉलो थ्रू पर ध्यान देते हैं। ये स्किल ब्रेथ एंकर्ड फोकस, सिंगल क्यू अवेयरनेस और प्रेजेंट मोमेंट ड्रिल से ट्रेन होती है, क्योंकि पीक परफॉर्मेंस आउटकम्स में नहीं बल्कि अभी के लम्हे में होती है। नर्वस सिस्टम को रीवायर करना जरूरी होता है, क्योंकि प्रेशर में लॉजिक से पहले नर्वस सिस्टम फैसला करता है। एलीट एथलीट्स अपने नर्वस सिस्टम को केओस के अंदर भी काम रहना सिखाते हैं। वो थकान के बावजूद कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, तेज हार्ट रेट में विजुअलाइजेशन और ट्रेनिंग में स्ट्रेस एक्सपोजर की प्रैक्टिस करते हैं। स्ट्रेस को रिहर्स करके प्रेशर को फेमिलियर बना देते हैं, इसलिए उनके लिए हाई स्टेक्स मोमेंट्स नॉर्मल लगते हैं और इसीलिए चैंपियंस पैनिक नहीं करते। आइडेंटिटी ट्रेनिंग सबसे ताकतवर मेंटल हैक होती है, क्योंकि ये मोटिवेशन नहीं बल्कि पहचान होती है। वो ये नहीं कहते कि मुझे उम्मीद है मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, बल्कि ये कहते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो प्रेशर में परफॉर्म करता है। ये आइडेंटिटी कंसिस्टेंट सेल्फ टॉक, एविडेंस स्टैकिंग और मेंटल रिहर्सल से बनती है। जब प्रेशर आता है तो दिमाग पूछता है तुम कौन हो, और चैंपियंस बिना हिचकिचाहट जवाब देते हैं। विजुअलाइजेशन बिना हिले ट्रेनिंग करना होती है, क्योंकि एलीट एथलीट्स 2 मर्तबा ट्रेन करते हैं, एक दफ़ा फिजिकल और एक दफ़ा मेंटल। विजुअलाइजेशन वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट करती है जो असल मूवमेंट करती है, और दिमाग इमेजिन्ड और एक्चुअल रेप्स में ज़्यादा फर्क नहीं करता। एथलीट्स परफेक्ट एग्जीक्यूशन, गलती से रिकवरी, जीत के लम्हात और स्ट्रेस में काम रिएक्शंस विजुअलाइज करते हैं। वो सिर्फ सक्सेस नहीं देखते बल्कि महसूस करते हैं, और जब असल लम्हा आता है तो दिमाग उसे पहचान लेता है, क्योंकि वो पहले वहां जा चुका होता है। खौफ को फ्यूल बनाना भी एक स्किल है, क्योंकि अक्सर लोग खौफ से लड़ते हैं जबकि एलीट एथलीट्स उसे इस्तेमाल करते हैं। वो एंग्जाइटी को रेडिनेस, एड्रेनलिन को एनर्जी और प्रेशर को प्रिविलेज समझते हैं। व्हाट इफ आई फेल के बजाय वो सोचते हैं कि ये इस बात का साइन है कि मैं बिल्कुल सही जगह हूँ। ये रीफ्रेमिंग खौफ को दुश्मन से एलाय बना देती है। सेंसेशन वही होती है, लेकिन मीनिंग बदल जाता है और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बदल जाती है। रूटीन्स की ताकत ये है कि पीक परफॉर्मर्स इमोशंस पर डिपेंड नहीं करते बल्कि सिस्टम्स पर करते हैं। प्री गेम रूटीन्स दिमाग को काम करती हैं, इन गेम रिचुअल्स फोकस रीसेट करते हैं और गलती के बाद के रूटीन्स स्पाइरल को रोक देते हैं। रूटीन्स दिमाग को सेफ्टी का सिग्नल देती हैं और सेफ्टी परफॉर्मेंस को अनलॉक करती है। इसीलिए एलीट एथलीट्स प्रेशर में रोबोटिक लगते हैं, ना कि इसलिए कि उनके पास इमोशंस नहीं होते, बल्कि इसलिए कि उनके सिस्टम्स उन्हें इमोशंस से महफूज रखते हैं। दिमाग को मसल की तरह ट्रेन किया जाता है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ पर्सनैलिटी नहीं प्रैक्टिस होती है। एथलीट्स रोजाना फोकस ड्रिल्स, इमोशनल रेगुलेशन, सेल्फ टॉक अवेयरनेस और रिकवरी विजुअलाइजेशन की ट्रेनिंग करते हैं। जिस तरह फिजिकल मसल्स स्ट्रेस और रिकवरी से ग्रो करते हैं, इसी तरह मेंटल मसल्स भी ग्रो करती हैं। अगर इन्हें इग्नोर किया जाए तो ये कमज़ोर हो जाती हैं, और अगर ट्रेन किया जाए तो जिस्म के थकने पर भी ये तुम्हें संभाल लेती हैं।
एलीट एथलीट्स गलतियों की उम्मीद रखते हैं और फेलियर के बाद इमोशनली कोलैप्स नहीं करते बल्कि रीसेट करते हैं। उनका मेंटल स्क्रिप्ट नेक्स्ट प्ले, स्टे प्रेजेंट और कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स होता है। गलती फीडबैक बन जाती है, आइडेंटिटी नहीं। परफॉर्मेंस और सेल्फ वर्थ को अलग रखना ही वो शिफ्ट है जो उन्हें कंसिस्टेंट रखता है जब बाकी टूट जाते हैं। मोशन में स्टिलनेस को मास्टर करना भी जरूरी है, क्योंकि सबसे हाई लेवल परफॉर्मेंस एफर्टलेस लगती है। इसलिए नहीं कि वो आसान होती है, बल्कि इसलिए कि दिमाग खामोश होता है। एलीट एथलीट्स ब्रेथ कंट्रोल, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस और रिकवरी रिचुअल्स के जरिए स्टिलनेस कल्टीवेट करते हैं। काम दिमाग इंस्टिंक्ट्स को काम करने देता है, ज्यादा सोचना स्लो करता है और ट्रस्ट स्पीड देता है। चैंपियंस तब पीक करते हैं जब काउंट करता है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट कंडीशंस में परफॉर्म कर सकता है, लेकिन चैंपियंस थकावट, डाउट और प्रेशर में परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसी के लिए ट्रेनिंग की होती है। उन्होंने सिर्फ वेट्स लिफ्ट नहीं किए बल्कि स्ट्रेस लिफ्ट किया। उन्होंने सिर्फ ड्रिल्स प्रैक्टिस नहीं की बल्कि केओस प्रैक्टिस किया। पीक परफॉर्मेंस एक्सीडेंटल नहीं होती बल्कि इंजीनियर की जाती है। और आखिरी सच ये है कि तुम ओकेजन पर राइज नहीं करते बल्कि अपनी ट्रेनिंग तक गिर जाते हो। जब प्रेशर आता है तो तुम अचानक कॉन्फिडेंट नहीं बन जाओगे, ना ही फोकस या क्लियर सोच अपने आप आएगी। तुम वही बनोगे जो तुमने ट्रेन किया होगा। एलीट एथलीट्स इस बात को समझते हैं, इसीलिए वो अपने दिमाग को भी उतनी ही सीरियसली ट्रेन करते हैं जितना अपने जिस्म को। और ट्विस्ट ये है कि इन प्रिंसिपल्स को यूज करने के लिए एथलीट होना जरूरी नहीं। हर प्रेजेंटेशन, हर एग्जाम, हर बिजनेस डिसीजन और हर जिंदगी बदलने वाला लम्हा इसी से जुड़ा है। पीक परफॉर्मेंस उन लोगों का हक होती है जो अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, सिर्फ स्किल्स को नहीं। तो असल सवाल ये है कि क्या तुम कंफर्ट के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो या प्रेशर के लिए? क्योंकि जब वो लम्हा आएगा तुम्हारा दिमाग ही सब कुछ डिसाइड करेगा। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसीली रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।